और कुरूप, ये दोनों ही विभाजन हमारे मन ने ही बनाए हैं। ये उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है जिससे सारी सृष्टि बनी है। यदि हम एक कलाकार की दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु अद्भुत और कोई भी वस्तु कुरूप ही दिख सकती है। ये बादल, ये हवा, ये सूर्य की किरणें, पतझड़ में सुनहरे वृक्ष और ये बांस का मनोरम वन, सब सुंदर है। संभवतः ऐसी कोई सुंदरता नहीं जो एक मनुष्य की एकाग्रता को क्षीण कर सके जितनी नारी की सुंदरता। यदि नारी के रूप ने मनोग्रहित किया तो पुरुष अपने मार्ग से भटक सकता है। यदि आप अपने चित्त की गहराई में जाकर देखें तो आप जिसे सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं वो दोनों कभी आपको अपने मुंह में नहीं बांध सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान जीवन का परम दिव्य धन कमाने में, तो वो जितना कमाएगा उतना ही उसका मन कलेश से भरा रहेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसके प्राणों को हमेशा एक भय बांधे रखेगा। यदि ये धन समाप्त हो गया तो, यदि किसी व्यक्ति ने इन बीड़ियों को ही काट दिया तो ना उसे आने वाले कल की चिंता रहेगी, ना बीते हुए कल का बोझ। वो स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसी समय इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा। राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी। गुरुवर, हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते हैं, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, अने मारते हैं। और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। हम अपने पाप दूसरों पर दोषारोपित करते गए। इसमें ग्रंथ और पंडित सहायक बने। हमने यज्ञ करवाए, बलियां दिलवाई। मैं कहता हूं बस तुम स्वयं ही पाप का कारण हो और तुम स्वयं ही मुक्ति का द्वार बन सकते हो। महानुभव, आपका अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा? ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या न करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा।